डॉक्टर विशाल गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट, गर्ग हॉस्पिटल, प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 30 ईयर्स। मैं आपको आज सफ़ेद मोतिया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मोतिया को इंग्लिश में लेंस बोलते हैं। आप आँख को कैमरे की जैसे समझो, जैसे कैमरे में लेंस और रील होती है, वैसे ही आँख में लेंस, जिसको हिंदी में मोतिया बोलते हैं, और रेटिना, जिसको आँख का पर्दा कहते हैं, यानी कैमरे की रील। उम्र के में जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही आँख का लेंस मोतिया सफ़ेद हो जाता है, इसलिए उसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। सफ़ेद होने पर रोशनी आँख के पर्दे तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए हमें देखने में दिक्कत आती है। इसी सफ़ेदेपन को हम सर्जरी से हटाते हैं और कृत्रिम लेंस डाल देते हैं। सफ़ेद मोतिया में अक्सर जो हमें सिम्टम्स आते हैं वो है कि हमें धीरे धीरे धुंधलापन बढ़ता जाता है, चश्मे का नंबर हमारा तेज़ी से चेंज होने लगता है, और कई बार एक एक चीज़ के डबल उसकी इमेज हमें दिखने लगती है। अगर आँख का सर्जरी के बाद अगर आँख का पर्दा हमारा एकदम ठीक है, पूरी तरह से काम कर रहा है, किसी भी बीमारी या उम्र की वजह से ख़राब नहीं है, तो सर्जरी के बाद हमें पूरी रोशनी आ जाती है। जनरल जो हमारा है उम्र के हिसाब से ही सफ़ेद मोतिया होता है। वो और जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिर सफ़ेद मोतिया हो सकता है, वो है शुगर, जोड़ों में दर्द, गठिए की बीमारी, और या फिर कोई चोट लगी हो, उसकी वजह से भी हमें सफ़ेद मोतिया बन सकता है। स्मोकिंग और किसी बीमारी में स्टेरॉइड्स लेना, नॉर्मल पेशेंट के हमारे जो प्रश्न है कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया क्या होता है। तो काला मोतिया आप समझिए कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जब हमें बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और आँखों में उसको काला मोतिया या ग्लोकोमा बोलते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हार्ट को नुकसान पहुँचाता है और हमें हार्ट अटैक होने का डर रहता है हाई ब्लड प्रेशर से, वैसे ही जो आँख का जो प्रेशर है वो आँख की नसों को नुकसान पहुँचाता है। आँख को नुकसान पहुँचाने से हमारी धीरे धीरे नस सूखने लगती है और हमारे रोशनी जाने का खतरा रहता है, इसलिए हमको काला मोतिया बोलते हैं। काला मोतिया मोतिया मत समझिए, ये अलग चीज़ है। काला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रोशनी जाने का डर रहता है। इसमें कई बार पेशेंट कंप्लेंट कर भी सकता है, कई नहीं। तो इसलिए कृपा करके 50 साल की उम्र के बाद आप आँख का प्रेशर ज़रूर अपने आँख के डॉक्टर से चेक करवाएं।